हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा पेपर कोड BSOE 145 यानी धर्म और समाज। इस वीडियो के अंदर हम सारे एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जो आपकी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप कंप्लीट गेस्ट पेपर परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके उसे परचेज कर सकते हैं या फिर आप सिंपली गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है shop.hindustanknowledge.com। आप यहाँ पे जाके अपना पेपर कोड को सर्च कर सकते हैं, देन उसके बाद आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं नोट्स एंड गेस्ट पेपर्स एंड असाइनमेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। और इसके साथ ही साथ आप हमारी यूट्यूब पे जो फ्री ऑनलाइन जो टीचिंग की वीडियोस हैं आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। तो इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि धर्म के बौद्धिक सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। धर्म के जो बौद्धिक सिद्धांत हैं वो कौन से हैं, उनकी व्याख्या कीजिए। तो इस चैप्टर के इस वीडियो के अंदर हम ये समझेंगे कि जो धर्म है वो कैसे उत्पन्न हुआ और इसके ऊपर जो बौद्धिक दृष्टिकोण जो था या बौद्धिक सिद्धांत जो थे उनकी क्या मान्यता रही है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। धर्म के बौद्धिक सिद्धांत वे विचार हैं जो यह समझने की कोशिश करते हैं कि धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई और मनुष्य ने ईश्वर, आत्मा, अलौकिक शक्तियों पर विश्वास क्यों करना शुरू करा। इन सिद्धांतों में मुख्य रूप से बुद्धि, तर्क को महत्व दिया। यानी यह माना जाता है कि धर्म केवल भावना या परंपरा से संबंधित नहीं होता, बल्कि मनुष्य की सोच, समझ और ज्ञान से भी जुड़ा हुआ होता है। तो बौद्धिक सिद्धांत की अगर हम बात करें तो बौद्धिक सिद्धांत जो था हमारा वो इसके ऊपर था कि धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई और इसकी उत्पत्ति के पीछे के क्या क्या महत्व था और मनुष्य ने ईश्वर, आत्मा और अलौकिक शक्तियों पर विश्वास करना क्यों शुरू करा। इन सिद्धांतों में मुख्य रूप से बुद्धि और तर्क को महत्व दिया जाता है, ना कि केवल भावना और परंपरा को। इसको मनुष्य की सोच के साथ और मनुष्य के ज्ञान के साथ भी जोड़ा गया है। तो हमारा जो बौद्धिक सिद्धांत का अर्थ है वो जान लेते हैं हम। बौद्धिक सिद्धांत का अर्थ, बौद्धिक सिद्धांत का मतलब है कि धर्म का जन्म मनुष्य की जिज्ञासा, उसकी सोचने की क्षमता से हुआ है। तो बौद्धिक सिद्धांत का मतलब क्या हुआ कि जो मनुष्य की जिज्ञासा है और उसकी जो सोचने की क्षमता है उसी से धर्म का जन्म हुआ है। जब आदि मानव ने प्रकृति की घटनाओं जैसे बारिश, बिजली, तूफान, सूर्य, चंद्रमा आदि को देखा तो वह इनके पीछे के कारण जानना चाहता था। लेकिन उस समय विज्ञान इतना विकसित नहीं था, इसलिए उसने इन घटनाओं को एक अदृश्य शक्ति या देवता से जोड़ दिया और ये विचार आगे चल के क्या बने, हमारे धर्म का आधार बने। हमारा जो नेक्स्ट सिद्धांत है वो ये है कि एनिमिज्म सिद्धांत। एनिमिज्म सिद्धांत क्या था? इस सिद्धांत को ईवी ट्रायल ने दिया था। उनका अनुसार जो धर्म की शुरुआत थी वो कैसे हुई थी? आत्मा से हुई थी। धर्म की शुरुआत आत्मा के विचार से हुई। प्राचीन मानव यह मानता है कि हर वस्तु, चाहे वो पेड़ हो, नदी हो, पहाड़ हो, जानवर हो और मनुष्य हो, इनमें आत्माएं होती हैं। सपनों और मृत्यु जैसी घटनाओं ने मनुष्य को यह सोचने पे मजबूर किया कि शरीर के अंदर भी कोई अलग शक्ति है। इस तरह आत्मा और भूत प्रेत के विश्वास से भी धर्म का विकास हुआ। यानी जो हमारा एनिमिज्म सिद्धांत जो है वो किस पे बेस्ड था? वो क्या मानता था, उसकी क्या अवधारणा थी कि जो धर्म की जो शुरुआत हुई वो आत्मा से हुई। जो प्राचीन मानव जो था वो ये मानता था कि हर वस्तु के अंदर, हर प्राणी के अंदर एक आत्मा होती है, ठीक है, जो हमें सोचने समझने पे मजबूर करती है, एक अलग ही दिव्य शक्ति होती है। और इसी से क्या हुआ, हमारे धर्म का विकास हुआ। हमारा जो नेक्स्ट सिद्धांत है वो है नेचुरिज्म। नेचुरिज्म सिद्धांत, जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ये नेचर से संबंधित है। इस सिद्धांत के अनुसार धर्म की उत्पत्ति प्रकृति की शक्तियों से हुई। प्राचीन मनुष्य सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, वर्षा आदि से बहुत प्रभावित था और वह इन प्राकृतिक शक्तियों से डरता भी था और उनका सम्मान भी करता था। धीरे धीरे उसने इस शक्तियों को देवताओं का रूप दे दिया और उनकी पूजा करना शुरू कर दी। और बाद में आगे चलकर सूर्यदेव और अग्निदेव आदि की इन्होंने पूजा करना शुरू कर दी। यानी जो हमारा नेचरिज्म जो सिद्धांत है वो क्या बताता है कि जो धर्म की जो
उत्पत्ति है, यानी कि जो धर्म जो उत्पन्न हुआ है वो कहाँ से उत्पन्न हुआ है? प्रकृति की शक्तियों से उत्पन्न हुआ है। प्राचीन जो मनुष्य था वो जितनी भी प्रकृति के अंदर जितनी भी प्रकृति की जो शक्तियाँ थी उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित रहता था, डरा रहता था और उनका सम्मान भी करता था और धीरे-धीरे उसने इन शक्तियों को एक देवताओं का रूप दे दिया था और इनकी पूजा करना शुरू कर दी थी। हमारा जो नेक्स्ट सिद्धांत है वो ये है कि टोटेज़म सिद्धांत। टोटेज़म सिद्धांत की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या था कि जैसा भी मैंने आपको बताया कि नेचुरलिज्म सिद्धांत जो था वो हमारे प्रकृति से संबंधित था। और अगर हम बात करें टैटोरिज्म सिद्धांत की तो इसके अंदर इस सिद्धांत में ये माना गया कि कुछ ऐसी जनजातियां थी जो विशेष रूप से किसी पशु, पक्षी या पेड़ को अपना रक्षक मानती थी और वो उसे पवित्र समझते थे और उनकी पूजा करते थे। यह भी धर्म की एक शुरुआत का कारण माना जाता है। यानी जो टैटोरिज्म सिद्धांत जो था उसमें जनजातियां जो थी वो किसी भी एक विशेष पशु को या पक्षी को या पेड़ को एक तरीके से अपना रक्षक मानती थी और उसे उसे ही पवित्र समझती थी और पूजा करती थी। और यहाँ से भी हमें क्या पता चल रहा है कि धर्म की शुरुआत का कारण एक इसको भी माना गया। अब हम बात करते हैं बौद्धिक सिद्धांतों की विशेषताएं। बौद्धिक सिद्धांतों की क्या विशेषता है? तो पहली जो विशेषता है वो ये बताती है कि ये सिद्धांत तर्क और ज्ञान पर आधारित था। यानी बौद्धिक सिद्धांत की जो विशेषता है पहली वो ये बताती है कि ये जो सिद्धांत था वो सिर्फ तर्क और ज्ञान पे आधारित था। धर्म को मानव की सोच और समझ का परिणाम मानते हैं। हमारी जो सेकंड विशेषता है वो ये कहती है कि धर्म जो है वो मानव की सोच को और उसकी समझ को परिणाम मानते हैं। तीसरी विशेषता हमारी कहती है कि प्रकृति, आत्मा और रहस्यमय शक्तियों की व्याख्या करने की कोशिश करती है। यानी जो प्रकृति है, आत्मा है और रहस्य में जो शक्तियां हैं कि इसकी व्याख्या करने की ये कोशिश करते हैं बौद्धिक सिद्धांत। अगर हम इसकी सीमाओं की बात करें, हालांकि ये सिद्धांत धर्म की उत्पत्ति को समझने में सहायक है, परंतु ये भावनाओं, सामाजिक प्रभाव और परंपराओं की भूमिका को कम महत्व देते हैं। धर्म केवल बुद्धि से ही नहीं बल्कि आस्था और संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है। अगर इनकी सीमाओं की बात करें हम तो इसकी सीमाओं में ये भी कहा गया है कि जो धर्म की उत्पत्ति हुई है वो ये जो सिद्धांत है वो धर्म की उत्पत्ति समझाने में सहायक तो है, लेकिन इसके अंदर हमारी भावनाओं और सामाजिक प्रभावों के साथ साथ इसमें परंपराओं की जो भूमिका है उसको कम महत्व दिया गया है। ऐसा नहीं है कि जो धर्म है वो बुद्धि से नहीं है बल्कि हमारी आस्था और संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है। वो सिर्फ हमारा जो धर्म है वो सिर्फ बुद्धि और तर्क से ही नहीं जुड़ा बल्कि हमारी आस्था और संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है। अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष में धर्म के बौद्धिक सिद्धांत यह बताते हैं कि धर्म का मानव जीवन में मानव मानव की जिज्ञासा, तर्क शक्ति और प्रकृति को समझने की इच्छा से हुआ है। यानी जो धर्म है, बौद्धिक सिद्धांत ये बताता है कि धर्म का जन्म कैसे हुआ कि जो मानव है उसकी अगर जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होती है, अगर तर्क शक्ति उसकी उत्पन्न नहीं होती या फिर प्रकृति को समझने का उसने प्रयास नहीं किया होता तो शायद आज हम धर्म को इस रूप में ना देखते। इन सिद्धांतों में धर्म की उत्पत्ति को वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण से समझने का भी प्रयास किया गया है, लेकिन ये पूरी तरीके से सत्य नहीं है। फिर भी धर्म के विकास को समझने में इसका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, बौद्ध धर्म के मूलभूत तत्वों की जांच कीजिए। बौद्ध धर्म विश्व के प्रमुख धर्मों में से एक है जिसकी स्थापना महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध ने लगभग 2500 वर्ष पहले की थी। यह धर्म शांति, अहिंसा, करुणा और नैतिक जीवन पर जोर देता है। बौद्ध धर्म के मूलभूत तत्व मनुष्य को दुखों से मुक्ति और सही जीवन जीने की राह दिखाते हैं। इन तत्वों को समझने के लिए बौद्ध धर्म की मूल भावना स्पष्ट होती है। यानी जो बौद्ध धर्म जो था वो हमारा किससे संबंधित था, उसकी जो मुख्य विशेषताएं थी वो क्या थी कि भाई शांति से अपना जीवन यापन करना, अहिंसा को अपने जीवन में लागू करना, सभी प्राणियों के लिए, सभी जीव जंतुओं के लिए करुणा, दया माया की भावना रखना और अपने जीवन को एक नैतिक जीवन से जोड़ना, यही जो था बौद्ध धर्म की सबसे विशिष्ट विशेषताएं थी। ठीक है, और साथ ही साथ बौद्ध धर्म जो है वो मनुष्य की दुखों से मुक्ति कराने का और सही जीवन जीने की राह भी दिखाता है। तो इन तत्वों को समझने का हम प्रयास करते हैं। तो इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित सबसे पहला जो 4 आर्य सत्य जो बताए गए हैं, जीवन के जो 4 ऐसे सत्य बताए गए हैं वो कौन कौन से हैं? बौद्ध धर्म का सबसे मुख्य आधार 4 आर्य सत्य हैं। ये जीवन के सत्य को समझाते हैं। पहला क्या है कि दुख। बौद्ध धर्म में ऐसा माना जाता है कि जीवन में दुख जो है वो किसी भी अवस्था में आप उसको देख सकते हैं, चाहे वो बुढ़ापा हो, चाहे वो बीमारी हो, मृत्यु हो,
आप किसी भी रूप में आप दुख का सामना कर सकते हैं। दुख का कारण क्या होता है? बौद्ध धर्म में ये बहुत अच्छे से स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो दुख का जो कारण है वो हमारी इच्छाओं से उत्पन्न होता है और हमारी लालच से होता है। दुख का कारण मुख्य रूप से इच्छाएं और लालच होती हैं हमारी, जिसकी वजह से दुख उत्पन्न होता है। दुख का निरोध किस तरीके से किया जाए? दुख को किस तरीके से खत्म किया जाए? बौद्ध धर्म में ऐसा माना गया कि अगर हम अपनी इच्छाओं को समाप्त करके दुख को हम इजीली खत्म कर सकते हैं, आसानी से खत्म कर सकते हैं। दुख निरोधक का मार्ग, दुख निरोधक का मार्ग में इन्होंने ऐसी अष्टांगिक मार्ग बताए हैं। अष्टांगिक मार्ग मतलब आगे हम पढ़ेंगे कि बौद्ध धर्म में ऐसी 8 बातें बताई गई हैं। ऐसी 8 बातों का वर्णन किया गया है जो हम आगे अभी पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, जिनको अपनाकर हम अपने दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। तो अष्टांगिक मार्ग कौन से हैं ये जान लेते हैं। बौद्ध धर्म में बुद्ध ने सही जीवन जीने के लिए अष्टांगिक मार्ग बताए। उनमें ये 8 बातें आती हैं। सबसे पहली बात ये है कि सही समझ, जिसको हम सामयिक दृष्टि से भी जानते हैं। सही समझ क्या है कि व्यक्ति अगर अपना सही समय पे अपनी समझ का सदुपयोग करके सही निर्णय लेने में सक्षम है तो वो अपने जीवन को सही तरीके से जीवन यापन कर सकता है। सेकंड जो बात थी वो थी सही विचार। यहाँ पे सही विचार को लेके भी बौद्ध धर्म में बताया गया। दूसरी बात ये थी कि सही विचार, अगर हम व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक विचारों को अपनाता है और नकारात्मक विचारों को दूर करता है तो उसके जीवन की आधी चिंताएं, आधा तनाव तो ऐसे ही समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है सही बोल। अगर हम जिस तरीके से हमने सकारात्मक विचार अपनाए हैं और उसी प्रकार से हम अगर सकारात्मक शब्दों का उपयोग करें और अपने शब्दों में एक एक आदर सत्कार का करें पालन, तो उससे क्या होगा कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में दुख नहीं होगा। नेक्स्ट है सही कर्म, या जिसको हम सही काम से भी जानते हैं। सही कर्म जो है बौद्ध धर्म में ऐसा माना गया है कि जो आप आज कर्म कर रहे हैं उसका फल आपको कल मिलेगा। तो इसलिए आज के आप अपने कर्म एकदम स्पष्ट रूप से अच्छे रखिए, ठीक है, ताकि आप इससे ही आपका जो भविष्य जो है आपका वो वर्तमान के कर्मों पर ही आधारित होता है। सामायिक आजीविका यानी सही कमाई का साधन पे भी इसमें बात की गई है। सामायिक प्रयास यानी सही प्रयास, सही समय पे किया गया प्रयास समय की सदुपयोगिता को भी बढ़ावा देता है और साथ ही साथ आपकी सफलता को भी आगे लेके जाता है। बौद्ध धर्म में इसको भी बताया गया। सही ध्यान और सही समाधि, जिसको हम एकाग्रता के नाम से भी जानते हैं। तो ये मार्ग व्यक्ति को नैतिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से क्या बनाते हैं? मजबूत बनाते हैं। अब इसके आगे हम कुछ ऐसे ही बौद्ध धर्म के कुछ ऐसे और भी मार्ग हैं जिनको अब हम डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारा नेक्स्ट मार्ग है वो ये है मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग में क्या बताया था बुद्ध ने ये सिखाया कि जीवन में ना तो अधिक भोग करना चाहिए और ना ही अत्यधिक तपस्या करनी चाहिए। दोनों के बीच हमें क्या करना चाहिए? एक संतुलन का रास्ता ही क्या बनता है? हमारा मध्यम मार्ग बनता है। यानी हमें अपने जीवन में या तो ना अत्यधिक भोग करना चाहिए और ना ही अत्यधिक तपस्या करनी चाहिए। इनके बीच में एक संतुलन बनाए रखना चाहिए। इससे क्या होगा? हमारा मन और हमारा शरीर दोनों ही स्वस्थ रहेंगे। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है अहिंसा और करुणा। अहिंसा और करुणा पे सबसे विशिष्ट बौद्ध धर्म की विशेषता थी, सबसे जरूरी विशेषता थी, ठीक है, जिसमें ये कहा गया था कि हमें अहिंसा का पालन करना है, हिंसा से दूर रहना है और करुणा को दर्शाना है। सभी प्राणियों के लिए दया माया रखनी है और साथ ही उनके सभी जानवरों के लिए या सभी जीव जंतुओं के लिए हमें अपना प्रेम और दया का भाव रखना चाहिए। ऐसा बौद्ध धर्म की विशेषता बताती है। और ये धर्म जो है वो शांति और भाईचारे का भी संदेश देता है। नेक्स्ट पॉइंट है कर्म और पुनर्जन्म। कर्म और पुनर्जन्म क्या था कि बौद्ध धर्म के अनुसार कर्म उसके भविष्य को निर्धारित करते हैं। जैसा अभी हमने ऊपर अष्टांगिक मार्ग में पढ़ा कि उसमें बताया गया था कि अगर आप सही कर्म करते हैं तो वो आपके भविष्य को निर्धारित करते हैं। अच्छे कर्म का अच्छा फल है और बुरे कर्म का बुरा फल मिलता है, ऐसा बौद्ध धर्म की मान्यता थी। इसी के आधार पर बौद्ध धर्म ने बताया कि पुनर्जन्म की जो अवधारणा है वो भी हमारी अच्छे कर्म और बुरे कर्म से ही जुड़ी हुई है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि अनित्य और अनात्मवाद। अनित्य और अनात्मवाद क्या था कि इसके अंदर बौद्ध धर्म में ये बताया गया कि संसार के अंदर, बौद्ध धर्म क्या कहता है कि संसार के अंदर हर चीज जो है अनित्य है। अनित्य मतलब इस
इस संसार में कोई भी चीज जो है वो स्थायी नहीं है, सब कुछ यहाँ पे बदलता रहता है। साथ ही अनात्मवाद का अर्थ है कि कोई भी स्थायी आत्मा नहीं होती, ठीक है, बल्कि मनुष्य केवल शरीर और विचारों का ही एक समूह होता है। अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष से हमें क्या पता चलता है कि जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म में मूलभूत तत्वों की जो हमने अभी चर्चा करी है, ये बहुत ज्यादा सरल तो थे, लेकिन इनका जो अर्थ था वो एकदम गहरा था। इनका जो अर्थ था वो बहुत ज्यादा गहरा था, और ये तत्व मनुष्य को सही सोच, सही आचरण और शांति का मार्ग दिखाते हैं। 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, माध्यम मार्ग और अहिंसा, सही कर्म या कर्म सिद्धांत जिसको हम कहते हैं, अनित्य का विचार, ये सभी मिलाकर बौद्ध धर्म को एक नैतिक और व्यवहारिक जीवन जीने का दर्शन बनाते हैं। बौद्ध धर्म का जो मुख्य उद्देश्य था वो मनुष्य को दुखों से मुक्ति दिलाना, या हम जिसको कहते हैं निवारण की प्राप्ति कराना था। तो बौद्ध धर्म जो था बेसिकली सही आचरण, सही सोच, मतलब एक मनुष्य को उसके जो इसका जो उद्देश्य था वो मनुष्य को दुखों से मुक्ति दिलाना था, और सही तरीके से अपना जीवन हम किस तरीके से यापन कर सकते हैं, इसके ऊपर इसका मेनली फोकस था। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि धर्म की उत्पत्ति में मनोजैविक तत्वों की व्याख्या कीजिए। अभी तक ऊपर हमने पढ़ा था धर्म के बारे में, धर्म में जो बौद्धिक दृष्टिकोण था वो क्या था, ठीक है, बौद्धिक दृष्टिकोण, या हम कह सकते हैं कि जो हमारा बौद्धिक दृष्टिकोण, या हम कह सकते हैं कि जो हमारे बौद्धिक सिद्धांत थे वो क्या थे। लेकिन अब इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि जो धर्म की जो उत्पत्ति थी उसमें हमारे जो मनोजैविक तत्व थे वो कौन कौन से थे। मनोजैविक तत्वों की बात करें तो धर्म जो है वो धर्म मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्राचीन समय से ही मनुष्य किसी न किसी रूप में धर्म से जुड़ा रहा है। धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, इस पर अनेक विचारकों ने अलग अलग मत दिए। इनमें से एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण था मनोजैविक तत्व का। मनोजैविक तत्व का अर्थ है कि मनुष्य के मन यानी कि मनोवैज्ञानिक से संबंधित है, और शरीर जो जैविक प्रकृति से संबंधित है, जिनसे धर्म का जन्म हुआ है। अब ये मनोजैविक का अर्थ क्या है, मनोजैविक किसे कहते हैं, इसके बारे में हम जान लेते हैं। मनोजैविक तत्व 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला यानी मन, और दूसरा जैविक यानी शरीर या जीव विकास विज्ञान। इसका मतलब है कि मनुष्य के विचार, भावनाएं, डर, आशाएं और उसकी प्राकृतिक प्रवृत्तियां धर्म के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। धर्म केवल बाहरी सामाजिक व्यवस्था नहीं होता, बल्कि यह मनुष्य की एक आंतरिक भावना और जैविक जरूरतों से भी जुड़ा हुआ होता है। मनोजैविक का क्या मानना था कि जो मनुष्य के जो विचार हैं, उसकी भावनाएं हैं, उसके डर हैं, वो सब क्या है, एक प्राकृतिक प्रवृत्तियां हैं जो कि धर्म के निर्माण में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और जो हमारा धर्म है वो सामाजिक व्यवस्था ही नहीं है, बल्कि मनुष्य की आंतरिक भावना और जरूरतों से भी जुड़ा हुआ है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है भय और असुरक्षा की भावना। प्राचीन मनुष्य प्रकृति की शक्तियों जैसे बिजली, तूफान, भूकंप, बाढ़ आदि से बहुत डरता था। उसे इन घटनाओं का जैविक कारण पता नहीं था। इस डर और असुरक्षा की भावना ने उसे किसी अदृश्य शक्ति पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करा। उसने सोचा कि कोई उच्च शक्ति है जो इन सब पर नियंत्रण रखती है। इस प्रकार भय से भी क्या हुआ, धर्म की उत्पत्ति हुई, और भय ने भी धर्म की उत्पत्ति करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि आशा और सुरक्षा की आवश्यकता। अगर हम आशा और सुरक्षा की आवश्यकता की बात करें तो मनुष्य जो है, मनुष्य स्वभाव से ही कैसा है, आशावादी है। मनुष्य स्वभाव से ही आशावादी है। वह जीवन में सुख, शांति और सुरक्षा चाहता है। जब उसे कठिनाइयां आती है तो वह किसी ऐसी शक्ति की कल्पना करता है जो उसकी रक्षा करे। यह मानसिक आवश्यकता धर्म की उत्पत्ति का एक प्रमुख कारण बनी है। धर्म ने मनुष्य को यह विश्वास दिलाया है कि कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हारा साथ देती है। यानी धर्म ने मनुष्य को यह विश्वास दिलाया कि कोई एक ऐसा कोई ईश्वर है या कोई देवी देवता है जो आके तुम्हारी मदद करेंगे। जिज्ञासा और कल्पना शक्ति। जिज्ञासा और कल्पना शक्ति, मनुष्य की जिज्ञासा से ही धर्म का जन्म हुआ है। वह जानना चाहता था मनुष्य कि संसार कैसे बना, जीवन क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है। इन प्रश्नों के उत्तर ना मिलने पर उसने अपनी कल्पना शक्ति का सहारा लिया और धार्मिक मान्यताएं विकसित करना शुरू कर दी। यह मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया धर्म के निर्माण में सहायक बनी। यानी जो जिज्ञासा और कल्पना शक्ति से ही धर्म का
क्या हुआ, विकास हुआ, धर्म की उत्पत्ति हुई। मानव अगर अपनी जिज्ञासा और अगर अपनी कल्पना शक्ति का सहारा नहीं लेता तो शायद से धर्म की उत्पत्ति ना हो पाती। तो भावनात्मक और संतुलन और शांति, भावनात्मक संतुलन और शांति, अगर हम बात करें भावनात्मक संतुलन और शांति की, तो धर्म की इसमें क्या भूमिका रहती है। धर्म मनुष्य को मानसिक शांति देता है। जब व्यक्ति दुखी या तनाव में होता है तो वह पूजा, प्रार्थना या ध्यान के माध्यम से उसे एक सुकून मिलता है। यह भावनात्मक संतुलन भी जैविक तत्व का मनोजैविक तत्व का हिस्सा है। धर्म ने मनुष्य के मन को स्थिर रखने और जीवन में अर्थ देने का कार्य किया है। यानी जो धर्म है वो हमारे भावनात्मक संतुलन और शांति को भी संतुलन में लाने में संतुलन बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी अगर हम परेशान होते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर तनाव में है, चिंता में है, दुखी है, तो वो क्या करता है, या तो वो प्रार्थना करता है या तो वो ध्यान केंद्रित करता है, जिससे उसको क्या मिलता है, सुकून मिलता है। तो यहाँ पे धर्म की क्या भूमिका हुई कि मनुष्य को भावनात्मक संतुलन और शांति प्रदान करता है। जैविक प्रवृत्तियां और समूह भावना, जैविक प्रवृत्तियां और समूह भावना की बात करें तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समूह में रहना उसकी जैविक प्रवृत्ति है। धर्म ने लोगों को एक साथ जोड़ा है और समुदाय की भावना विकसित करी है। इससे व्यक्तियों को अपनापन और पहचान मिली है जो उसकी जैविक और मानसिक जरूरतों को पूरा करती है। जैविक प्रवृत्ति और समूह भावना, यानी जो धर्म है वो एक समूह भावना को भी जोड़ता है। ठीक है, इसने व्यक्तियों को, इससे क्या मिला है, व्यक्तियों को एक अपनापन मिला है, एक पहचान मिली है, जिससे जिससे जैविक और मानसिक जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो जो निष्कर्ष की बात अगर हम करते हैं तो निष्कर्ष से हमें ये पता चलता है कि इस प्रकार धर्म की उत्पत्ति केवल सामाजिक या सांस्कृतिक कारणों से नहीं हुई, बल्कि मनुष्य के मन और शरीर से जुड़ी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों ने भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैसे भय, आशा, जिज्ञासा, भावनात्मक संतुलन और समूह भावना जैसे तत्वों ने भी धर्म को जन्म दिया और उसे विकसित करने में अहम भूमिका निभाई। इसलिए कहा जाता है कि धर्म मानव की आंतरिक और मनोवैज्ञानिक और जैविक आवश्यकताओं का परिणाम है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जनजातियों के पवित्र भूदृश्य एवं पर्यावरणीय देवी देवताओं का परीक्षण कीजिए। यानी कि जो हमारी जनजातियां हैं वो किस तरीके से पवित्र भूदृश्य को देखती हैं, या पर्यावरणीय जो देवी देवता है वो कौन कौन से, किन किन को पर्यावरणीय देवी देवताओं के रूप में वो पूछते हैं। जैसे भारत सहित विश्व के अनेक भागों में जनजातियां समाज प्रकृति के बहुत ज्यादा निकट रहते हैं। उनके जीवन और संस्कृति, परंपराएं और आस्थाएं सीधे सीधे जंगल, पहाड़, नदियां, पेड़ पौधों और पशु पक्षियों से जुड़ी हुई होती हैं। जनजातियां प्रकृति को केवल संसाधन ही नहीं मानती, बल्कि उसे पवित्र जीवित शक्ति के रूप में देखती हैं। इसी कारण उन्हें पवित्र भूदृश्य और पर्यावरणीय देवी देवताओं की विशेष मान्यता दी जाती है उनके द्वारा। अब ये जानते हैं हम कि पवित्र भूदृश्य का अर्थ क्या होता है। पवित्र भूदृश्य जो है वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं, जो जनजातियां होती हैं, प्राकृतिक जो स्थान होते हैं, जो हमारा पवित्र भूदृश्य है उसका अर्थ है कि उन प्राकृतिक संसाधनों से है जिन्हें जनजातियां धार्मिक या आध्यात्मिक दृष्टि से पवित्र मानती हैं। ये स्थान जंगल, पहाड़, नदी, तालाब, गुफाएं या विशेष पेड़ हो सकते हैं। जनजातीय लोग इन स्थानों को देवी देवताओं का निवास मानते हैं और वहां पूजा पाठ करते हैं। इन पवित्र स्थलों पर पेड़ काटना, शिकार करना, प्रदूषण फैलाना सब कुछ वर्जित होता है, यानी कि मना होता है। इससे पर्यावरण की भी एक तरीके से रक्षा हो जाती है। और उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, भारत में कई ऐसी जनजातियां हैं जिन्होंने पवित्र उपवन को सुरक्षित रखती हैं, जहां किसी भी प्रकार की कोई भी हानि या हानि पहुंचाना पर्यावरण को क्या माना जाता है, पाप माना जाता है। अब हम बात करते हैं पर्यावरणीय देवी देवताओं की अवधारणा। जनजातीय समाज में प्रकृति के विभिन्न तत्वों को देवी देवताओं का रूप दिया गया है। जैसे वन देवता यानी यहाँ पे जंगलों को वन देवता की प्रवृत्ति दी गई है। बोला गया है कि जंगलों की रक्षा करने वाले देवता को यहाँ पे क्या बोला गया, वन देवता। जल देवी यानी नदियों और तालाबों की संरक्षक। जल देवी किसको बोला गया, नदियों और तालाबों की संरक्षण। ठीक है। पर्वत देवता यानी पहाड़ों की शक्ति का प्रतीक।
पृथ्वी माता, भूमि और उपजाऊपन की देवी। इन देवी देवताओं की पूजा से जनजातियों में प्रकृति के प्रति सम्मान और संरक्षण की भावना विकसित होती है। वे मानते हैं यदि प्रकृति का अपमान किया गया तो देवता नाराज हो जाएंगे और जिससे हमें आपदा का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे जनजातीय जो समूह थे उनका ऐसा मानना था कि अगर हम पर्यावरण को किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचाते हैं या उनका अपमान करते हैं, उनका सम्मान नहीं करते, तो क्या होगा कि जो भी देवी देवता हैं पर्यावरण से संबंधित वो हमसे नाराज हो जाएंगे और इसके बदले में हमें आपदा का सामना करना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण की भूमिका। पर्यावरण संरक्षण की भूमिका, पवित्र भूदृश्य और पर्यावरणीय देवी देवताओं की मान्यता पर्यावरण संरक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जनजातीय समाज बिना किसी लिखित कानून के भी क्या कर रहे हैं, प्रकृति की रक्षा कर रहे हैं। किस प्रकार से? जंगल सुरक्षित रहते हैं, जैव विविधता बनी रहती है, जल स्रोत स्वच्छ रहते हैं, अंधाधुंध शिकार और कटाई भी इस प्रकार से हम रोक सकते हैं। इस प्रकार उनकी आस्था जो है वो पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है। अब हम बात करते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। ये जो पवित्र स्थल होते हैं वो केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक एकता के भी केंद्रक होते हैं, जहाँ पे त्योहार, नृत्य, अनुष्ठान और सामूहिक पूजा इन्हीं स्थानों पर होती है। इससे समुदाय में एकजुटता बढ़ी रहती है और परंपराएं जो चलती हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं। अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष से हमें क्या समझ में आता है कि जितनी भी जनजातियां हैं उन्होंने एक पवित्र भूदृश्य दिया है प्रकृति में, ठीक है। ऐसे प्रकृति के जो स्थान है उनको एक भूदृश्य की संज्ञा दी है और पर्यावरणीय देवी देवताओं और प्रकृति और मानव के गहरे संबंध को भी दर्शाया है। ये परंपरा हमें ये सिखाती है कि पर्यावरण की रक्षा केवल हम कानून से ही नहीं कर सकते बल्कि आस्था और सम्मान से भी हम कर सकते हैं। और आधुनिक समाज के लिए ये एक महत्वपूर्ण सीख है, यदि हम प्रकृति को पूजनीय मानने लग जाएं तो उसका संरक्षण भी स्वाभाविक रूप से हम कर सकते हैं बिना किसी लिखित कानून के। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।